कैसे हो बच्चों। आज हम शुरू करेंगे एनिमल को रिस्टेन कैसे करते हैं, यानी नियंत्रित कैसे करते हैं, और कास्टिंग पशु को जमीन पर कैसे गिराते हैं, क्या इनकी विधियां है, यानी पशुओं को कंट्रोल करने के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिस्टेनिंग रिस्ट्रेनिंग रिस्ट्रेनिंग यानी पशु को नियंत्रित करना। क्या जरूरत पड़ती है बच्चों पशुओं को नियंत्रित करने की? जब हमें कोई दवाई देनी हो पशु को, यानी ड्रेंचिंग करनी है, या हमें टीकाकरण करना है, या हमें मिल्किंग करनी है, या हमें किसी तरह का इलाज करना है, और कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, जैसे 10 से 15 मिनट के लिए पशु को बांधकर या नियंत्रित किया जाता है, इसको हम रिस्ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, कम समय के लिए किया जाता है। लेकिन यदि यही चीज हमें पशु को गिराना हो, उसके सर्जरी करनी हो, या उनके खुरों से संबंधी कोई दिक्कत हो, तो हमें पशु को नीचे गिराना पड़ता है। और नीचे गिरा दिया तो ये चीज क्या हो जाएगी? कास्टिंग। कास्टिंग मतलब नीचे गिराना। हम आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? कम समय के लिए पशु को नियंत्रित करना। कम समय के लिए क्यों करना है नियंत्रित? क्योंकि हमें कोई इलाज करना हो, रिस्ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके लिए जब हम कोई उपचार करना हो, ट्रीटमेंट करना हो, या ड्रेंचिंग करनी हो, यानी नाल देनी हो, ड्रेंचिंग करनी हो, या हमें मिल्किंग करनी हो, या हमें टीकाकरण करना हो, टीकाकरण करना करना हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रेन पशु को। अब जैसे पशु खुला है, किसी तरह से बांधा हुआ नहीं है, तो आप उसको वैक्सीन करोगे, या तो आप खुद के ही चोट लगाओगे, या पशु के भी चोट लग सकती है, सुई अंदर टूट सकती है, या जो वैक्सीन है गलत रूट से लग सकती है, सब कट लगानी है तो आईएम लग सकती है, और पशु खुद को जो टीकाकरण करता है उसको भी चोट लगा सकता है। इसलिए हमें पशु को रिस्ट्रेन करना है, उसके बाद में पास में जाना है। ठीक है, अब रिस्ट्रेनिंग के तरीके क्या है? सबसे पहले हम सिर को किस प्रकार से रिस्ट्रेन करते हैं, सिर यानी हेड को देखते हैं। हेड को कैसे रिस्ट्रेन करोगे? हेड के लिए जैसे गाय है, उसके मोहरा होता है, उसको पकड़ लिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। तो हेड जैसे गाय है, उसका सिर कैसे करोगे? हल्टर से, इसको मोहरा कहते हैं। या पशु की मज्जर लगा दो मुंह पर, जैसे कोई डॉग है या बिल्ली है जो पशु काटते हैं, उसके हम क्या लगाते हैं? मज्जर, यानी मुंह पे मज्जर लगा देते हैं, जिससे वो बाइट नहीं करेगा। इसके अलावा जैसे आप बकरी है, छोटे पशु है, इसके सिर को रिस्ट्रेन करना है, तो आप दोनों कान पकड़ सकते हो, कान और सींग साथ में पकड़ लो, इससे भी हम रिस्ट्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिर को रिस्ट्रेन करना हो तो गाय में कैसे करोगे? हल्टर, हल्टर से, है ना, हल्टर, इसको मोहरा बोलते हैं। क्या बोलोगे? मोहरा। इससे पशु को बांध सकते हैं। अब हम सिप की बात करते हैं। गोट और सिप यानी बकरी, और बकरी को आप जब इंजेक्शन लगाते हो तो क्या करता है ओनर? कहीं बांधता थोड़ी है, मोहरा थोड़ी बनाता है, उसके दोनों कान पकड़ लेता है, इससे वो रिस्ट्रेन हो जाती है। बकरी और पेड़, इसको रिस्ट्रेन कैसे करते हैं? कान व सींगों को पकड़कर, पकड़कर यानी मजबूती से पकड़कर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पिग की। पिग को कैसे करते हैं? मुंह पर उसके ट्विच लगा देते हैं। जो स्नोथ होता है, जो थुतुन होता है, ऊपर का जो होठ होता है, वहां पर क्या लगा देते हैं? ट्विच, ट्विच होता है।
एक टाइट तरह से वहां से पकड़ लेता है, इसलिए सुअर कंट्रोल हो जाता है। और क्या लगा सकते हो? मजल। मजल किस में लगाओगे? जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, या जो पशु काटता है उसमें क्या लगाते हैं? मजल। मजल क्या होता है? एक ऐसी संरचना होती है जिसके दो ऊपर से जाते हैं कान के पीछे से, और ये एक ऐसी गोलाकार संरचना होती है, इसको पशु को पहना दिया जाता है मुंह पे, जिससे पशु काट नहीं पाता है। या आप गाय में यूज करोगे, मजल बड़ा आएगा। जैसे आपने गाय में साइपरमेथ्रिन लगाई टिक्स के लिए, अब पशु उसको चाट सकता है। या कोई पशु छोटा है, वो क्या बार बार मिट्टी खा रहा है या दूध पीता है, मिल्क सकिंग करता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो उसके लिए भी हम मजल लगा देते हैं। या पशु के कोई पट्टी बांधी हमने, घाव हो गया, उस पट्टी को क्या करता, पशु चाट सकता है, खा सकता, वहां से खोल सकता है, तो हमें मजल यानी जो मुंह ढकने का उपकरण है ये, इसको लगा दिया जाता है। पिग में ट्विच लगा दिया जाता है। बहुत आसान है। एग्जामिनर आपको ये पूछेगा कि जो सिर रीजन है इसको कंट्रोल करना हो, नियंत्रण करना हो, तो क्या लगाओगे? हल्टर दे दिया, पिच दे दिया, मजल दे दिया, और एक ऑप्शन में आपको ये दे दिया जैसे जो एंटी किकिंग डिवाइस होती है जो पैरों में लगाते, वो दे दिया, तो आंसर क्या रह जाएगा? एंटी किकिंग डिवाइस, जो पैरों में लगाते दूध निकालते समय। ये तो सी रीजन के हो गए। अब सिर पे जैसे मुंह खोलने का उपकरण है, इसको हम माउथ गेज कहते हैं। माउथ गेज, इसका क्या उपयोग है? पशु के मुंह को खोलने के लिए। मुंह क्यों खोल रहे हैं? या तो हमें मुंह में कोई छाला हो गया, या मुंह में किसी तरह की कोई दिक्कत है, उसको हमें देखना है, तो हम माउथ गेज लगाएंगे। या हमें कोई ड्रेंचिंग करनी हो पशु को, जैसे प्रोमिंग डालना हो, नली डालनी हो अंदर, तो हमें माउथ खोलने की जरूरत पड़ती है। तो क्यों खोलते हैं? कि मुंह का एग्जामिनेशन करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए, या जो प्रोबेंग आता है उसको डालने के लिए। प्रोबेंग आता है, एक नली आती है लोहे की, जो मुड़ती है स्प्रिंग की तरह, उसको मुंह के द्वारा रूमन में डाला जाता है, ताकि कोई चोक हो उसका पता लगाने के लिए क्या डालते हैं? प्रोबेंग। तो मुंह खोलना जरूरी है, मुंह पशु नहीं खोलेगा तब तक आप नहीं डाल पाओगे। तो इसलिए एक माउथ गेज आता है, जिसको दोनों तरफ दांतों में फंसा दिया जाता है, जिससे पशु मुंह बंद नहीं कर पाता, और हम प्रोबेंग भी डाल सकते हैं और मुंह को एग्जामिन कर सकते हैं। तो प्रोबेंग डालने के लिए ये प्रोबेंग है ना, माउथ गेज, ये नियंत्रण के लिए नहीं है, मुंह के नियंत्रण, केवल मुंह खोलने का उपकरण है। नियंत्रण के लिए तो ये है अल्टर, कान वशिंग पकड़ लिया, ट्विच लगा दी, मज्जर लगा दिया, ये नियंत्रण के है। दोस्तों माउथ गेज तक आपने नोट कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं सिर को कंट्रोल करने का। जैसे कोई बुल हो, तो उसको यदि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एक बुल नोज होल्डर आता है, यानी जो बुल का नोज होता है वो ऐसे तरह रिंग की तरह आता है, वो उसमें फंस जाता है नोस्ट्रिल में ऊपर, जैसे जहां पे नोज रिंग लगाते वहां फंस जाता है, और उसके हत्था आता है 1 मीटर के आसपास, जिसे हम पकड़कर बुल को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? बुल नोज, यानी नाक में फंसाते हैं, वहां से होल्ड करते हैं, बुल नोज होल्डर, ये उपकरण का नाम है। इसको क्या करते हैं? नोस्ट्रिल में लगाते हैं, बुल के नोस्ट्रिल में लगा के बुल को हैंडल करते हैं। बुल के नोस्ट्रिल में लगाकर लगाकर बुल को नियंत्रित करते हैं, बुल को नियंत्रित करते हैं। ये उपकरण हो गया एक। तो एक होता है बुल नोज रिंग। बुल नोज रिंग से काफी क्वेश्चन आते हैं कि कब लगाते हैं। ये 1 वर्ष की उम्र पर लगाते हैं, और ये एल्यूमिनियम और कॉपर की बनी होती है, ताकि इस पर जंग नहीं लगे। ठीक है। बुल नोज रिंग का कब लगाने का क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब नाम से पता चल रहा नोज रिंग, रिंग में नोज लगा रहे, लेकिन ये एज पूछता है एग्जामिनर, 1 वर्ष। कब लगाते हैं? 1 वर्ष। ये भी हेड को कंट्रोल करता है, मुंह को कंट्रोल करता है,
बुल नोज रिंग। ये बुल नोज होल्डर की तरह ही होती है, लेकिन इस पे हत्था होता है लंबा, जिसे हम नियंत्रित करते हैं। बुल नोज रिंग केवल रिंग होती है, उस पे रस्सी बांधी जाती है। तो यह 1 वर्ष की उम्र पर लगाते हैं, उम्र पर लगाते हैं। पहली बात तो ये हो गई। ये किसकी बनी होती है बुल नोज रिंग? एल्यूमिनियम और कॉपर की बनी होती है, ताकि जंग नहीं लगे, ताकि जंग नहीं लगे। लोहा होगा तो वो गीला रहता है, जो डेजल है, नोज है, गीला रहता है, इसे जंग लग सकती है, इसलिए एल्यूमिनियम और कॉपर की होती है। 1 साल की उम्र पर लगाते हैं। महीना पूछ ले एग्जामिनर तो 8 से 12 महीना भी ऑप्शन में हो तो सही है, 8 से 12 महीने पर भी लगाते हैं। ठीक है, ये आपके हेड रीजन हो गया, यहां से नीचे तक हेड रीजन यानी सिर को कंट्रोल करना। सिर का ही उपकरण है एक, जो बुल में लगाते हैं। एक लगाते हैं बुल नोज रिंग। किस में लगाते हैं? ये बुल में, बुल नोज रिंग लगाते हैं बुल में। इसका कब लगाते हैं ये पूछते हैं। कब लगाते हैं? 1 वर्ष की उम्र पर। जब बुल 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष की उम्र पर। महीना पूछ ले, यदि महीने में ऑप्शन हो तो 8 से 12 महीने। इस पर क्या लगाते? बुल नोज रिंग लगाते। किसकी बनती है बुल नोज रिंग? ऐसी धातु लेनी है जिस पर जंग नहीं लगे, तो लोहा तो लेना ही नहीं है। इसके अलावा हमारे पास धातु बचती है सस्ती और टिकाऊ धातु होती है जिसपे जंग नहीं लगता, एल्यूमिनियम और कॉपर, दोनों से, ताकि ताकि क्या हो? जंग नहीं लगे, जंग नहीं लगे। अब ये कहाँ लगाते हैं बुल नोज रिंग? नोस्ट्रिल में लगाते हैं, जहां पे बुल नोज होल्डर लगा रहे थे ये वहीं लगाते हैं। नोट करो। रीस्टेनिंग पशु को नियंत्रित करने में आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, सी रीजन की बात कर दी, दूसरा पोर्शन हमारा आता है गर्दन। इसको भी नियंत्रित किया जाता है, गर्दन को किसके माध्यम से किया जाता है? क्रेडल, क्रेडल्स। ये क्या होती है क्रेडल? एक ऐसा बना होता है, ये लकड़ी का भी बन सकता है, ये लोहे का भी बनता है, ये होता है, ये गर्दन में फिट कर दिया जाता है और इसमें ऐसे लकड़ी या लोहे की जो डंडियां लगी होती है, रोड लगी होती है। अब ये गर्दन में लगाने के बाद पशु गर्दन को पीछे नहीं ले जा सकता। अब ये सबसे ज्यादा उपयोगी कब है? या तो गाय खुद का दूध खुद पी रही है, ऐसी गाय है, उसमें ये क्रेडल लगा देते हैं, ताकि वो पीछे पीछे तक गर्दन नहीं ले जा पाएगी, थनों तक अपना मुंह नहीं ले जा पाएगी, इसके लिए उपयोगी है। एक घोड़ा है, वो यदि मान लो उसके कोई पट्टी की, हमने ड्रेसिंग की या कोई दवाई लगाई, उसको नहीं काट ले खा ले, उसके लिए भी लगाते। गाय भैंसों में भी इसलिए भी लगाते, जैसे हमने कहीं पट्टी बांधी पशु के पीछे शरीर पर, पूंछ पर बांधी, तो पशु गर्दन पीछे करके उसको नहीं खा ले, या पशु के शरीर पे कोई दवाई लगाई, उसको नहीं चाट ले वो, इसके लिए क्रेडल जरूरी होता है, गर्दन पर लगाते हैं। इसका उपयोग क्या है? आप क्रेडल को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, क्रेडल। डायग्राम से समझ में आया होगा। इसका उपयोग क्या है? ये उपयोगी है ताकि पशु अपने शरीर को, यदि दवाई लगाने के बाद नहीं चाटे, या दवाई लगाने के बाद नहीं चाटे, या कोई ऐसी पट्टी बांधी वो नहीं खोले, या खुद का दूध यानी सेल्फ सकिंग नहीं कर पाए। सेल्फ सकिंग इसका मतलब क्या होता है? खुद का दूध खुद पीना, यानी सेल्फ सकिंग यानी खुद का दूध कोई गाय पीती है, खुद का दूध खुद को पीना, है ना, खुद पीना, ऐसा गायों में कॉमन होता है। इसको क्या करती है? रोकती है क्रेडल के द्वारा। क्रेडल आप गर्दन में लगाते, इतना ध्यान रखना, और रीस्टेनिंग का एक उपकरण है ये क्रेडल।
ठीक है। अब पैरों को नियंत्रित करना, जो पैर है, पैरों को रिस्टेन करना यानी नियंत्रित करना। पैरों को कैसे नियंत्रित करेंगे? दूध निकालते समय या पशु लात नहीं मारे, इसके लिए क्या लगाते? एंटी किकिंग। एंटी किकिंग का मतलब क्या होता है? लात। एंटी किकिंग डिवाइस, एक रोप होती है, रस्सी होती है, उसको क्रॉस बनाकर गाय के पीछे पैरों पर बांध देते हैं। आपने देखा होगा जब मिल्किंग करते हैं तो पशुपालक गायों में एंटी किकिंग डिवाइस लगाते हैं। ये वही है जिससे क्या हो जाएगा? पशु लात नहीं मारेगा तो मिल्किंग क्या हो जाएगी? इजी। मिल्किंग के समय लगा दो। ठीक है। एक दोस्तों अडर किंक भी ध्यान रखना अपने को, पीछे पैरों में लगाते अडर किंक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, केवल नाम, बाकी इंपॉर्टेंट यही है इनमें पैरों को नियंत्रित करने के लिए। अब हम आगे बात करेंगे कास्टिंग की, तब तक ये एक बार नोट। अब बच्चों रीस्टेनिंग के बाद हम बात करते हैं कास्टिंग के बारे में। रीस्टेनिंग में तो केवल पशु को खड़े अवस्था में नियंत्रित कर रहे थे, और कास्टिंग का मतलब क्या होता है? पशु को गिराना। क्या मतलब होता है इसका? पशु को गिराना, जमीन पर गिराना, है ना? पशु को जमीन पर गिराना। गिराने की क्या आवश्यकता होती है? ताकि कोई ऑपरेशन करना हो, किसी तरह की सर्जरी करनी हो हमें, यानी सर्जरी के दौरान सर्जरी करनी हो, या खुरों की खुरों को देखना हो, खुरों की को देखना हो तो पशु को क्या करना पड़ता है? नीचे गिराना पड़ता है। सर्जरी में जैसे मान लो खुरों की कोई सर्जरी है, हुप ट्रिमिंग करनी है, या पशु में किसी तरह का ऑपरेशन करना हो तो पशु को नीचे गिराना पड़ता है। सी सेक्शन करना हो, हॉर्न एम्पुटेशन करना हो, किसी भी तरह का ऐसा ऑपरेशन जो खड़ी अवस्था में नहीं होता तो पशु को नीचे गिराना पड़ता है। खुरों की देखभाल, हुप ट्रिमिंग, यानी खुर बड़े हो जाते तो भी पशु को गिराते हैं, या नाल लगाते हैं गायों में तो भी उसको नीचे गिराई जाती है। ये तो हो गया कास्टिंग। अब गायों में कास्टिंग के मेथड कौन से हैं? गाय व भैंस में कास्टिंग के मेथड, कास्टिंग के तरीके क्या है? गाय भैंस में कास्टिंग का तरीका, एक तो बहुत फेमस है रफ मेथड। रफ मेथड, ये रफ मेथड क्या होता है? रस्सी का एक छोर गले में बांध दिया जाता है, फिर एक गुमा उसके जो थोरेक्स होता है छाती पे लगाया जाता है, एक पीछे एब्डोमेन पे लगाया जाता है, फिर गाय को पीछे खींचा जाता है रस्सी को, तो गाय उससे नीचे गिर जाती है। ये तो रफ मेथड है, केवल नाम ध्यान रखना है। एक होता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव या क्रिस क्रॉस मेथड, या क्रिस क्रॉस मेथड, इसको हम बर्ली मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ली मेथड, बर्ली मेथड भी इसको कहते हैं। केवल नाम ध्यान रखना है, ये दोनों किसके मेथड है? कास्टिंग के मेथड है। ठीक है, कास्टिंग में काम लेते हैं इसको। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हॉर्स की बात करते हैं। हॉर्स, हॉर्स क्या करता है? कास्टिंग करनी है तो ये ज्यादा लात मारने की संभावना है, तो घोड़े को क्या करते हैं? एक पैर पीछे का बांध दिया जाता है और फिर ऊपर से गर्दन से ऊपर रस्सी लाते हैं और एक हाथ से, दोनों हाथों से उसको पकड़ते हैं एक साइड से। तो एक साइड से कर रहे हो तो वन साइड लाइन मेथड, और दोनों पैरों में पीछे के रस्सी बांधकर गर्दन पे लाके करते हैं तो डबल साइड लाइन मेथड। यानी घोड़े के एक पैर पे बांधी रस्सी और गर्दन के ऊपर से होके एक साइड से कंट्रोल कर रहे तो वन साइड लाइन मेथड, दोनों पैरों में बांध के दोनों साइड से कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको डबल साइड लाइन मेथड कहते हैं। तो डबल साइड लाइन मेथड बेस्ट है। तीसरा एक होबल्स मेथड होता है, पैरों में क्या बांधते हैं? होबल्स, होबल्स, इससे भी पशु के पैर को कंट्रोल किया जाता है। जब घोड़े के जो एक डी शेप में लोहे की जो गोल आकृति की रिंग होती है उस पे रस्सी बंधी होती है, उस रस्सी को पैरों पे बांधकर चारों रिंग को आपस में बांध दी जाती है
ताकि चारों पैर एक जगह फिक्स हो जाए और वो लात नहीं मार पाए और खड़ा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं होबल्स मेथड। ठीक है, नाम ध्यान रखने, वन साइड लाइन मेथड, डबल साइड लाइन। जैसे वन साइड, डबल साइड और होबल्स आ जाए तो घोड़े की बात हो गई। रफ मेथड आपको पता है, अल्टरनेटिव और क्रिस क्रॉस मेथड गाय और भैंस में काम लिया जाता है।